हाँ सनी बेटा, तुम दोनों वहां से दर्शन करके बाहर निकले कि नहीं? हाँ बाबा, बस निकल ही रहे हैं। दरअसल मंदिर में बहुत भीड़ थी तो इसलिए दर्शन में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। अब अर्चना आई, वो शगुन के कुछ धागे लेने गई हैं। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, उनके आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब वैसे अभी बच्ची कैसी है? बच्ची अभी बिल्कुल ठीक है, इनक्यूबेटर से बाहर भी निकाली गई, बहुत अच्छा फील कर रही है। इनफैक्ट ओनिर का तो ये कहना है कि हम उसे मुंबई भी ले जा सकते। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। पता है बाबा, आई बच्ची की सेहत को लेकर बहुत चिंतित थी। वही खबर सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी। अच्छा सनी, ये खबर भी दे देना अर्चना को, और मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम दोनों वहां से डायरेक्टली मुंबई आ सकते। ठीक है, अब आई के आते मैं उन्हें बता दूंगा और हम यहाँ से डायरेक्टली आ जाएंगे। ठीक है, बस अर्चना से कहना कि वहां से निकलने से पहले एक बार मुझे फोन कर दे। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है। लाओ बेबी को मैं पकड़ू। मैं आज हूं ना, तो मैं पकड़ूंगी पहला। चलो पकड़ो। मैं पकड़ो। तू पकड़। चोनू 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 बना। कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल अर्जुन पे गई है। हाँ सुबह मैं भी अर्जुन से यही कह रही थी। अब मैं लेती हूँ ना इसको। छोड़, अपना काम कर। ये ले ओवी। तेजू, हाँ जी। इनके रूम में लेके जा। हाँ जी। जा जा बेटा। चलो 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 आओ। आजा आजा। वो क्या है ना, ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया था तो बस इतना ही रूम डेकोरेट कर पाई। और देख मैं ये भी लेके आई हूँ। बहुत प्यारा रूम सजाया तेजी। थैंक यू। थैंक यू। ओवी, थैंक यू वंस अगेन। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। I'm a father. पसंद आया आपको? ठीक है, तो जब आप बाहर आओगे ना तो मम्मा आपको ये पहनाएगी। हाँ? पूरी एक बात बता, ये दो अलग अलग रंग के सॉक्स किस लिए? आई वो इसके पीछे भी एक वजह है। अगर लड़की हुई तो पिंक और अगर लड़का हुआ तो ब्लू। मिष्टी, चलो बहुत रो लिया। मिष्टी, तुम ऐसे कमजोर नहीं रह सकती। जब फैसले की घड़ी थी तब तुमने अपना बच्चा सौंपकर इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। अब तुम अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती हो मिष्टी। और अब तो हम मुंबई आ गए हैं, हमारे बच्चे से इतने दूर। तो ये तुम्हारे पास मौका है अपनी बच्ची को भूलने का। यू
have to become strong, Misty. ओनर, मैं कोशिश कर रही हूँ और अब मैं खुश भी हूँ। देखो ना, हमारी बच्ची इंक्यूबेटर में से बाहर आ गई। अब वो बाहर के एनवायरनमेंट में रहेगी। वो धीरे धीरे इस एनवायरनमेंट में रहने की आदत डालेगी। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? अच्छा, और एक बात बताइए, वो बच्चे की हेल्थ में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, शी इज परफेक्टली फाइन। गणपति पापा की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे एक बात पूछूं? जब अर्जुन और ओवी ने बच्ची को पहली बार गोद में लिया था तो उन्हें कैसा लगा? वो बहुत खुश हुए होंगे ना? उन्हें ऐसा लगा होगा हमारी बच्ची ओवी और अर्जुन के पास है और वो दोनों हमारी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम चिंता मत करो, आई एम श्योर ऑफ दैट। हम एक काम करते हैं, हम कोलकाता चले जाते हैं। शायद मैं खुद को संभाल पाऊं। ठीक है, मैं आज ही जाकर कोलकाता की टिकट्स बुक करवाता हूँ। अरे, अर्जुन और ओवी घर पहुंच गए। मैं तो सोच रही थी कि हम तीनों उनसे मिलने जाएंगे, और तुम लोग कलकत्ता जाने की बात कर रहे हो। क्यों बेटा? ऐसा क्यों सोच रहे हो? यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ है? किसी ने कुछ कहा? अजीब, कैसी बात कर रही है? भला एक घर में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है? तो फिर क्यों ऐसा सोच रही हो? देख, अपने दिमाग से ये कलकत्ता जाने की बात बिल्कुल निकाल दे। इस बारे में सोच भी मत, समझी ना? तुझे कलकत्ता जाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? आजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जब तक आप चाहती हैं, पूर्वी आपके साथ यहीं पर रहेगी। और हाँ, पूर्वी आपके साथ बच्ची को देखने के लिए भी चलेगी। अरे देवा, ये आई भी ना, अच्छी भली पूर्वी यहाँ से जा रही थी, इन्होंने जबरदस्ती उसे यहाँ पर रोक लिया। ये पूर्वी तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही, और उल्टा अब मुझे उसका बोझ उठाना पड़ेगा। और तुम भी चलोगे हमारे साथ? चलोगे ना? अब ठीक है आजी। ठीक है। आपने आजी की बात क्यों मानी? मैं कैसे? इसीलिए जाना है मिस्टी, तुम्हारी परीक्षा है मिस्टी। बच्ची के पास होकर भी कैसे दूर रहना है तुम्हें सीखना पड़ेगा। मिस्टी, आई नो इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट मिस्टी हमारे पास और कोई चारा नहीं। पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी। डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो, थोड़ी सी अलमारी तो खाली हो गई, जगह कर दी। अरे बेटा, भाई क्या कर रही तू? अरे अलमारी में जगह बना रही थी। अरे आई, बच्ची यहाँ सिर्फ कुछ देर रहने वाली है, उसके बाद अर्जुन और ओवी उसे अपने घर ले जाएंगे। अरे मेरे बेटे, मेरे परपोती के लिए नई जगह बना रही हूँ मैं। तो कल हमारा सोहम जेल से रिहा हो रहा है ना, उसके लिए बना रही हूँ जगह। आई, चाहे जो भी हो जाए, सोहम इस घर में नहीं आएगा। जो लड़का यहाँ आकर हम सबकी बेइज्जती करके जाता है, वो लड़का इस घर में तो नहीं आएगा। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन हमारी अर्चना ने कहा है, कोर्ट ने भी उसकी तारीफ की, इसीलिए जेल से वो जल्दी रिहा हो रहा है बेटा। वो अपना खून है, अपना परिवार है, समझने की कोशिश कर, है? तो तू उसको स्वीकार कर। नहीं, मेरे इस घर में
उसके लिए ना तो कभी जगह थी और ना ही होगी। उसकी गलतियां इतनी अरे बड़ी हैं। राजा, मैं तेरी नाराजगी समझ सकती हूँ। हमारा सोहम बदल चुका है। वो अभी अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा है, और पछतावे से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं होता। वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तू भी उसे एक मौका दे। नहीं आई, क्या उसने हमें ये दर्जा दिया है? आई, मैं उस बालन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे ही सोहम जेल से छूटेगा, बालन फिर से उसके कान भरेगा, कोई ना कोई हंगामा जरूर करेगा। मेरी बात सुन, वो बालन की असलियत जान चुका है बेटा। अपनी अपनी अर्चना के लिए उसे एक बार मौका दे। सोहम, अरे कहा जेलर साहब, हम अपना गांव के बारे में सोच रहे थे, पहले ही जगा दिया हमको आप बीच में। जगाने की वजह सुनोगे तो खुश हो जाओगे। ऐसे का सुनाए वाले हमको आज तक। यही कि हम तुम्हें आज यहाँ से रिहा कर रहे हैं। लेकिन हमारी रिहाई तो कल होने वाली थी ना। हाँ, लेकिन कल सार्वजनिक छुट्टी होने की वजह से मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें आज रिहा कर दिया जाए। ये बात किए हो जेलर साहब, जेल का पहला दिन से आज पहली बार ढंग का बात किए हो। चलिए खोलिए। मुबारक हो भाई, रिहाई हो गई। उम्मीद करता हूँ दोबारा इस जेल में नहीं आओगे। और हाँ, जाते वक्त रजिस्टर में सिग्नेचर जरूर करना और अपना सारा सामान लेते ही जाना। एक बात और, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले अपनी आई से जरूर मिलना, जो हमेशा से तुम्हारे लिए खाने का डिब्बा लेकर आया करती थी, समझे? जयराम जी। अरे वंदू, तू कब आई? कब से खड़ी है? बहुत देर से। आप बच्ची के साथ खेलने में बिजी थे। इसे बहलाने की कोशिश कर रहा था। इसे कोई ना कोई चाहिए ना इसके साथ खेलने वाला। अच्छा चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जरा मुझे दीजिए। ओ मेरा बच्चा, मेरा सोनू, ओ ओ ओ ओ मेरी बेबी। अरे रे 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 अरे रे 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 ओ ओ कितना सुंदर बेबी है ना। कितना बच्चा, मेरा गोड टूसी बेबी। दादा, इसके आने से पूरे घर में खुशियाँ आ गई होगी ना, है ना? ओ मेरा बच्चा। हंसती है तो पूरा घर इसके साथ हंसता है, और जब रोती है तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। ओ दादा, जरा मेरा ये पर्स खोलिए ना। इसमें ना मैंने इसके लिए वो कड़ा लाया है ताकि इसे किसी की नजर ना लगे, है ना बच्चा? वंदू, बहुत खुश हूं मैं। आजोबा बन गया मैं, और ये आजोबा बनने की खुशी है ना, बहुत अच्छी है। और ये खुशी मुझे मेरी ओवी ने दी है, और इसके लिए उसे जितना थैंक्स कहूं उतना कम है। बने मेरी एक बेटी को मां बनने का सुख तो दिया, लेकिन दूसरी बेटी की गोद सूनी रह गई। दादा, पूर्वी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसने हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की मदद की। पता नहीं क्यों बप्पा ने उसके साथ ऐसा अन्याय किया है।
पता है आपको, मैं उससे मिलने गई थी। वो मुस्कुराकर अपने सारे गम को छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखें उसके दुखों को छुपा नहीं पाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या समझाऊं। अरे ये क्या, आज ही में सुसु कर दिया। चलो तुम्हारा भी शगुन हो गया। तुम यहाँ? हमको यहाँ देखकर ताज्जुब हो रहा है ना? होगा क्यों नहीं? हम पहली बार जो मिलने आया। क्यों आए हो? जरूर कोई काम होगा। जेपा, कितना अच्छी तरह तुम पहचानती हो हमका। हाँ? हाँ, बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ तुमको। तुम जैसा स्वार्थी आदमी आज तक नहीं देखा मैंने, और आज तो तुमने हद कर दी। मैं यहाँ पर जेल में अपनी सजा काट रही हूँ और तुम चाहते हो मैं तुम्हारा कोई काम करूँ यहाँ पर? अरे कैसे इंसान हो तुम? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। तू अपने गुनाहों की वजह से अपनी सजा काट रही है, जेल में है। हमको दोष मत दे। हाँ, तुमको दोष नहीं दे रही हूँ। मैंने अपनी सारी गलतियां मान ली और उसी की सजा काट रही हूँ यहाँ पर। लेकिन मेरी सबसे बड़ी सजा ये है कि मेरा बेटा मेरी गलत परवरिश की वजह से आज जेल में है और यहाँ पर उसकी कोई खबर भी नहीं मिलती। अरे उसके लिए तू हमारा शुक्रिया अदा कर, क्योंकि हम दोरे लाला की खबर लेकर आए हैं। क्या? हमरे लाला की खबर? हाँ, हमरा लाला कल जेल से छूट रहा है। हमरा लाला जेल से छूट रहा है? हाँ, हमें अभी अभी ये खबर मिली है। जेल के अधिकारियों ने हमें खुद बताया है और इसीलिए तो हम तेरे पास आए हैं। वो कहा है कि हम जानते हैं कि जेल से छूटने के बाद लाला सबसे पहले तेरे पास आएगा। बस हम ये चाहते हैं कि तू लाला को समझा बुझाकर गांव जाने के लिए तैयार कर। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमरा लाला गांव वापस नहीं जाएगा। लगता है जेल में रहकर तुम्हारा दिमाग बहुत सुस्ता गया है। अरे अरे बाहर बड़े बड़े लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता लोग उसको आमंत्रित किए हैं। जेल से छूटने के बाद उनको बाहुबली बनाएंगे ताकि वो फिर से गुंडागर्दी शुरू करे, उसी कीचड़ में जाकर फिर। बस हम जो कह रहे हैं उसका करो। वो को हमारे साथ गांव जाने के लिए तैयार कर। लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे बाबा। लाला माई कैसे ना तू? विष्णु, हम ठीक है। विष्णु, तू कैसा है? हम ठीक है माई। बहुत याद किया हम तोरे को, मर रहे थे तोरे बगैर माई। इसे जैसे छूटे तुरंत आया तोरा पास, लेकिन हम नहीं जानते थे कि यहाँ बाबा भी होंगे हमरे से। विष्णु, तू कल छूटने वाला था ना? हाँ, लेकिन हमको आज ही रिहाई मिल गई। तोरे चेहरे को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है बाबा कि आप जैसे खुश हैं हमरे रिहाई से। अरे नहीं नहीं, तो कल जेल से बाहर देखकर हमको बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। वो कहा है कि इतना महीनों में तेरी बहुत याद आई रही, बहुत। फिर तोरे चेहरे से दिखाई क्यों नहीं दे रहा बाबा? जब हमको तोरी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना बाबा, तब आप नहीं थे हमारे साथ। शुरू शुरू में जेल की चार दीवारें हमारे को काटने को दौड़ती थी, तो सोचते थे बाबा आएंगे तो लिपट कर रोएंगे, उनसे कहेंगे हमको लेके जाइए यहाँ से। लेकिन बाबा आप नहीं आए। और आज जब हम रिहा हो गए हैं तो बहुत प्यार उमड़ रहा है हमारे लिए। हाँ ना ना बेटुआ ना, तू हमका गलत समझ रहा है। वो कहे कि हम थोड़ा काम में उलझे रहे। तू तो जानता है बेटुआ कि उधर तू बाहुबली बना रहा और उधर तो जेल हो गई। तोरे पीछे से वो काम काज को संभालने वाला कोई चाहिए था ना। बस हम वही काम कर रहे थे। बेटुआ, अब तू बाहर आ गया है, अब तू बाहुबली की गद्दी फिर संभाल सकता है। हाँ, आप अभी भी वही बात कर रहे हैं बाबा, वही बात कर रहे हैं। आपको हमारी खुशहाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमारी दौलत, हमारी ताकत,
ये सब मायने रखता है आपके लिए। विष्णु, आखिर तुझे सच्चाई का पता चल ही गया। अरे तोरे से अच्छे तो अर्चना देशमुख है, हमको ज्यादा प्यार दी तोरे से। कहा तू हमारी तुलना वो सुसरी के साथ कर रहा है? हाँ कर रहे हैं, वो जननी है हमारी और सगी होने का फर्ज वो निभाई है।